अस्सलाम वालेकुम ख़ातीन और हज़रात। डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद हाज़िर खिदमत न्यूयॉर्क से लाइव। आज हम आपके लिए एक इंतहाई अहम मौजू ज़ेर बहस लाएंगे, एडिनोमाइसिस और डिप्रेशन। एडिनोमाइसिस एक इंतहाई पेनफुल कंडीशन है और हज़ारों नहीं तो लाखों अफराद इस बीमारी में मुब्तला हैं। इट्स अ क्रिपलिंग डिजीज़ जिसमें पेन का जो एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा है और पेन इस कदर शदीद है कि इंसान कहता है कि मर जाना बेहतर है ना कि इस पेन में मुब्तला रहे। इट्स अ वेरी वेरी पेनफुल कंडीशन और सबसे अहम चीज़ इसमें यह है कि इसका डायग्नोसिस नहीं हो पाता। हमारे पेशेंट्स सारे जहान में फिरते रहते हैं। बहुत बताया जाता है तो ये बताया जाता है कि जी आपको फाइब्रॉइड्स हैं और इसका मिस डायग्नोसिस बहुत कॉमन है। हमें मालूम है कि हमारे पास तिब्बी सहूलियात पाकिस्तान में कम हैं, सो ले दे के अल्ट्रासाउंड ही मिलता है जिस पे पेशेंट को लेबल कर दिया जाता है कि आपको फाइब्रॉइड्स हैं और दवाइयाँ दी जाती हैं। सो मच सो कि पेशेंट्स इतने यूज्ड टू हो जाते हैं कि खुद ही जाके केमिस्ट की दुकान पे जाके टीका लगवा रहे होते हैं। बज़ाहिर ये एक आसान सी चीज़ आपको नज़र आती है, बिनाइन सी, लेकिन जो आप टीके लगवाते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और जिससे आपकी किडनीज भी मुतासर हो सकती हैं, आपका हार्ट भी, आपका दिमाग भी। कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन होती हैं जो कि हैबिट फॉर्मिंग होती हैं और आप उनके उनके ऊपर डिपेंड करने लग जाते हैं और आपको यूज टू हो जाते हैं। सो जैसा कि मैंने बताया कि हज़ारों नहीं तो लाखों ख़वातीन इस बीमारी में मुब्तला हैं और ये मिसडायग्नोज होता है क्योंकि हर पेशेंट का आप MRI तो करा नहीं सकते। बहुत कम सेंटर्स हैं जहाँ पे अल्ट्रासाउंड या जो देखने वाला डॉक्टर है उसकी काबिलियत ऐसी होती है कि उसको पिकअप कर लेते हैं। वो चंद गिनती के डॉक्टर्स हैं जो कि अल्ट्रासाउंड पे भी इसकी तशखीस कर लेते हैं। सो मुख्तसरन ये कि इसकी जो कंफर्मेशन है वो MRI पे होती है। MRI जो कि विद कॉन्ट्रास्ट किया जाए, ये एक महंगा टेस्ट है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बेसिकली इसकी जो पेन है वो आपकी नॉर्मल ज़िंदगी के साथ बहुत इंटरफेयर करती है, आपके इमोशंस के साथ। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, हर वक्त रोने की कैफियत होती है, क्राइंग, एंजाइटी, डिप्रेशन। सो मच सो कि कुछ पेशेंट्स हैं महीने में हफ्ता हफ्ता वो चलने फिरने के भी काबिल नहीं होती और ये एडिनोमाइसिस की वजह से। एडिनोमाइसिस के साथ डील करना और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ये बहुत डिफ़िकल्ट है। अब इसको आप इस एंजाइटी को कैसे ठीक करेंगे? इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट अनलेस कि आप रूट कॉज पे जाएं, यानी जो असल वजह है वो एडिनोमाइसिस है और ये स्प्रेड करता है। ये आपकी यूट्रस की लाइनिंग है जो इनवर्ड ग्रो करती है। किन लोगों को हो सकता है? एनीवन कैन हैव इट, किसी को भी हो सकता है। जिनका सी सेक्शन हुआ है उनको हो सकता है, जिनकी DNCs हुई हैं उनको हो सकता है, कोई किसी किस्म का प्रोसीजर हो सकता है, बगैर कुछ किए भी हो जाता है और इट्स अ क्रिपलिंग डिजीज। ट्रेडिशनल गायनेकोलॉजी में सिर्फ इसका एक ही इलाज है कि यूट्रस निकाल दिया जाए, ठीक है? वो दैट्स नॉट एन ऑप्शन ऑन द टेबल। हम इसको डिस्करेज करते हैं। हम यूट्रस सेविंग प्रोसीजर्स करते हैं और उसमें ये है कि वी आर लिटिल एग्रेसिव। वी यूज वी हैव टू कॉज इन्फार्क्शन, यानी इस एडिनोमाइसिस को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना होता है, तो इस पर ज़्यादा मेहनत लगती है, लाइक फाइब्रॉइड्स।
लेकिन ये ठीक हो जाता है. Patients do recover from depression, anxiety और एक positive एटीट्यूड उनका लाइफ की तरफ आता है. हमें हिरा शाह ने ज्वाइन किया है. फाइब्रॉइड का मेडिसिन के थ्रू ट्रीटमेंट है. यूट्रस की वॉल के साथ हो तो देखिए ये टेम्परेरी इलाज है. जब तक आप इसको जड़ से नहीं ठीक करेंगे ये नहीं होगा, और दवाइयों से इसका इलाज नहीं होता. इट ग्रोस, ये बढ़ता रहता है. तानिया खान ने हमसे पूछा है, सर आर यू अवेलेबल इन लंदन यूके? तानिया, आई विश आई कुड, लेकिन ओनली यूएस और पाकिस्तान में 2 सिटीज़ हैं, लाहौर एंड कराची. लाहौर में हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल है जो कि गद्दाफी स्टेडियम के सामने है, एंड द अदर प्लेस इज़ इन कराची, OMI हॉस्पिटल जो कि IBA कराची और कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स के सामने है, इज इन बिटवीन. बिनते हुसैन ने भी हमें फॉर्म किया है कि यस यू आर राइट, ये मिसडायग्नोस्ड है. इसमें हमारी लाखों ख़वातीन इस अज़ियत से गुज़र रही हैं. यस, बिनते हुसैन लाहौर में अवेलेबल हैं. जैसा अभी मैंने बताया हमारी टीम डेली अवेलेबल है. मेरे जूनियर कंसल्टेंट्स आर देयर, दोज जो मेरे बिहाफ पे पेशेंट्स देखते हैं, उनकी रिपोर्ट्स आती हैं, हम देखते हैं, वी डिस्कस एंड देन वी स्केड्यूल यू. Tanya, I'm sorry, I cannot travel to London to operate. It's very difficult for me to handle US practice and then the Pakistani practice. I'm extremely busy. I wish I could be in London. You're more than welcome to come to Lahore or Karachi. हमारे पास लंदन से यूके से बहुत पेशेंट्स आते हैं. इट्स अ 1 day procedure और इट्स अ विन-विन सिचुएशन. इसमें हम किसी किस्म का कट नहीं लगाते, किसी किस्म का सूचर्स नहीं है, स्टिचेस नहीं है, एंड सो मच सो कि यू कैन इवन फाइंड, आप ढूंढ नहीं सकते कहाँ से किया. सो यूएस में तो हम उसी वक्त 1-1.5 घंटे के बाद आपको घर भेज देते हैं. पाकिस्तान में हम आपको 1 रात रखते हैं और आपको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं. और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0330-296-3300, 0330-296-3300. आप इस पे हमारी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स भेज सकती हैं. वी कैन लुक एट इट, वी कैन डू असेसमेंट. लेकिन इसका फाइनल डायग्नोसिस जो है वो MRI पे होता है, जिससे हमें पता लगता है कि इसका एक्सटेंट कितना है, ये कहाँ से कहाँ है और कितनी इन्वॉल्वमेंट है. एंड दिस इज़ गुड फॉर प्लानिंग. और उसमें हम ये भी देख लेते हैं आपकी ओवरीज कैसी हैं, अदर ऑर्गन्स कैसे हैं, आपका ब्लैडर कैसा है, आपका रेक्टम कैसा है. ये सारी चीज़ें हमें पता लग जाती हैं. हमें रुबीना नवाब ने ज्वाइन किया, सर डॉक्टर साहब मेरे नाव पर जाती है जिसकी वजह से मैं बहुत तकलीफ में सामने करना पड़ता है, इसका कोई इलाज? जी, इसका ये कि सबसे पहले डायग्नोसिस है. अगर आप लाहौर या लाहौर के करीब हैं, मोर देन वेलकम टू सी आर टीम. हमारी 2 फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं 12 बजे से लेके शाम तक. इसी तरह OMI हॉस्पिटल में वी हैव 2 गायनेकोलॉजिस्ट, दे आर अवेलेबल. और डेली हमारी क्लिनिक है. आप हमारे टाइमिंग्स दे सकते हैं फेसबुक पेज पे, हर जगह हर पोस्ट के साथ लिखा हुआ है. वॉक-इन्स आर ऑल्सो वेलकम. आप बगैर अपॉइंटमेंट के भी आ सकते हैं, जो पहले आएगा उसको पहले देखा जाएगा. इस तरीके से ये किया जाता है. अगेन इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कि एडिनोमाइसिस क्या है. इट्स अ वेरी वेरी पेनफुल कंडीशन, एक्सट्रीमली पेनफुल कंडीशन, क्रिपलिंग, जिसमें आप ऑलमोस्ट डिसेबल हो जाते हैं, किसी काम के, किसी कुछ करने के काबिल नहीं रहते. इसमें अगर आपको 7 PCOS है तो ये और ज़्यादा डिस्टर्बिंग है. किसी किस्म का हार्मोनल इम्बैलेंस जो है इस कंडीशन को ट्रिगर करता है, इसको बढ़ाता है, इसको वर्स करता है. और जनरली हमने देखा है कि कभी भी आपका अगर हार्मोनल बैलेंस है तो आपको इजीली आप फटीग हो जाते हैं, यू फील टायर्ड, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन रहता है आपको. तानिया खान, मेरी आपके असिस्टेंट से बात हुई है? जी ज़रूर. रिसेंटली लंदन शिफ्ट हुई है. जी ज़रूर. वी कैन ऑलवेज हेल्प. हमारे पास सिर्फ यूके से नहीं, लंदन से नहीं, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, रूटीनली हमारे पास पेशेंट्स आते हैं. इट्स लाइक अ 1 day प्रोसीजर. यू स्टे देयर फॉर अ डे और फिर हम आपको अगले दिन घर भेज देते हैं. एनीवे,
बात को आगे बढ़ाते हुए, जब भी आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होगा आपको, और साथ आपको ये पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है, तो आपकी हालत बहुत ख़राब होगी। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सफ़र करती है। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी इंटीमेट लाइफ वो सफ़र करती है। अगर आप कंसीव करना चाह रही हैं तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू कंसीव, आप कंसीव नहीं कर पाते, आपको इनफर्टिलिटी रहती है, चीज है कि आपका इलाज ना हो जाए, क्योंकि ये आपकी बच्चादानी की लाइनिंग के नीचे फंगस की तरह, जैसे उर्दू में फफूंदी कहते हैं, या सराइगी में, पंजाबी में काई जिसको कहा जाता है, फंगस कहते हैं अंग्रेजी में, ये इस तरह स्प्रेड करता है। इसकी डिमार्केशंस नहीं होती, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, बॉर्डर्स नहीं होते, और ये बढ़ता चला जाता है। और इसका अगर इलाज ना किया जाए तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप इट बिकम्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। तो जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ जिसमें आपकी पर्सनल रिलेशनशिप है, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी इंटरपर्सनल इंटीमेसी जो है वो बहुत सफ़र करती है। डिस्पेरोनिया यानी पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स बहुत ज़्यादा है इसके साथ। फाइब्रॉइड, और इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? फाइब्रॉइड्स में ब्लीडिंग का एलिमेंट ज़्यादा है और पेन कम है, लेकिन फाइब्रॉइड्स और एडिनोमाइसिस एक साथ भी हो सकते हैं। इसी तरह जो पेशेंट्स हैं एडिनोमाइसिस की, उनमें खून की कमी का भी प्रॉब्लम है, और खून की कमी के साथ उनको डिजीनेस, ड्राउजीनेस, डिक्रीज एनर्जी, यानी उनको चक्कर आते हैं, बहुत वीक महसूस करती हैं, और ये सारी वजूहात हैं जो कि खून की कमी की वजह से हैं। कुछ ऐसी आदतें पड़ जाती हैं जो कि नॉर्मल से अलग हैं, यानी कुछ बर्फ़ खाने की उनको आदत पड़ जाती है, या कागज़, या देहात में कोयला, कच्चे चावल, आटा, इवन मिट्टी खाने की आदत पड़ जाती है, जो कि हमें कंफर्म किया पेशेंट ने कि जब भी ये प्रॉब्लम होती है, एनीमिया होता है, यानी खून की कमी होती है, तो ये, और जैसे ही खून की कमी ठीक होती है तो आदतें भी ठीक हो जाती हैं। हमें आज ही एक पेशेंट ने कंफर्म किया कि मैंने मिट्टी खाना और बर्फ़ खाना छोड़ दिया है इलाज के बाद, और आई एम फीलिंग मच बेटर। सो दैट्स अ कंफर्मेशन कि ये बीमारी है जिसको पाइका कहते हैं, यानी ये लैटिन एक वर्ड है जिस मैगपाई से निकला है। ये वो बर्ड होती है जो हर चीज़ खा जाती है, तो इसमें एबनॉर्मल चीज़ें पैदा हो रही होती हैं। और ये कुछ सरप्राइजिंग नहीं है कि जो एडिनोमाइसिस जिन ख़वातीन में है वो होप छोड़ बैठती हैं, बिल्कुल ज़िंदगी से नाउम्मीद हुई होती हैं, बनने संवरने का उनका अगर यंग है तो बिल्कुल शौक ख़त्म हो जाता है। सो दे आर मिजरेबल, ठीक है, तो वो एक लो मूड और डिप्रेशन की तरफ जा रही होती है, और आपके इमोशंस को ये डायरेक्टली हिट करती है एडिनोमाइसिस। अब ये कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको डिप्रेशन है और एडिनोमाइसिस है? आपका लॉस ऑफ मोटिवेशन होगी, कुछ करने का आप में जज्बा नहीं होगा, आप इमोशनली कभी अप हैं कभी डाउन हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा थकान, आप तवज्जो से कोई काम नहीं कर सकती, और कभी कभी आपको बदहज़मी की शिकायत और हेडेक्स भी होना शुरू हो जाते हैं। जो ख़वातीन एडिनोमाइसिस का शिकार हैं उनमें ये चंद सिम्टम्स या तमाम सिम्टम्स भी एक साथ हो सकते हैं। ये स्ट्रेसेस वेरी करती हैं, ये रोज़ाना एक जैसी नहीं होती, और हर जिस्म जो है, हर बॉडी फ़र्क है, तो इसमें रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। और अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है।
آپ کیسے اپنے ڈپریشن کو کم کریں اگر آپ کا یہ چل رہا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کا علاج ہونا ضروری ہے، جو کہ نان سرجیکل ٹریٹمنٹ ہے جو ہم آفر کرتے ہیں ایٹ حمید لطیف ہاسپٹل، جو کہ قذافی اسٹیڈیم لاہور کے سامنے ہے، اور دوسری سائٹ ہماری کراچی میں ہے او ایم آئی ہاسپٹل، وہاں پہ ہم اس کا علاج کرتے ہیں۔ اٹس اے ون ڈے ٹریٹمنٹ، اور الحمدللہ وی برنگ ان دا سیم ٹیکنالوجی جو ہم یہاں امریکہ میں استعمال کرتے ہیں۔ اٹس وے ایڈوانس دین اینی پلیس ان دا ورلڈ، ایون یورپ سے بھی آگے ہے، یو کے سے بھی آگے ہے، اور دس از این آنر کہ ہم اس کو لے کے آئے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ کوالٹی پہ دیر از نو کمپرومائز، ایک سوئی سے لے کے بڑی سی بڑی چیز وی برنگ اٹ فرام یو ایس اے، اور جو پیشنٹس پہ یوز کرتے ہیں، اور ہمارے ریزلٹس جو ہیں دے آر ٹریمنڈس الحمدللہ۔ اللہ کا ہم بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ سینکڑوں نہیں تو ہزاروں خواتین ان دا لاسٹ 5 ایئرس، پچھلے 5 سالوں میں صحت یاب ہوئی ہیں، دے ہیو ہیونگ نارمل لائف، اور کئی پیشنٹس کے اپنے بچے بھی ہوئے، تو ہم اس کے اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار ہیں۔ کیا نارمل چیزیں آپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا جو ڈپریشن ہے ایڈینومائسس کے ساتھ وہ نہ ہو؟ اس میں یہ کہ آپ ایکسرسائز کی طرف جائیں، فزیکل ایکٹیویٹی کریں، جب بھی آپ واکنگ، سائیکلنگ، بائکنگ کرتے ہیں، ایون یوگا کرتے ہیں، یا کسی قسم کی فزیکل ایکٹیویٹی جس میں آپ کی موومنٹس ہیں، تو آپ میں انڈورفنس پروڈیوس ہوتے ہیں دماغ کے اندر، جو کہ ہم جن کو ہیپی ہارمونس کہتے ہیں، اس سے آپ اچھا فیل کرتے ہیں۔ آپ کے برین کے اندر سیروٹونن لیولز دیکھو آپ، اس سے آپ اچھا فیل کرتے ہیں۔ آپ کو اپنی سلیپ پیٹرنس کی طرف توجہ دینی ہے کہ آپ آیا 6 سے 8 گھنٹے سو رہی ہیں کہ نہیں، یعنی کہ آپ 12-1 بجے سوتی ہیں، دین 4 گھنٹے کے بعد آپ اٹھ جاتی ہیں۔ یہ جو انٹرپٹیڈ سلیپ ہے دیٹ ول کاز بیڈ افیکٹس، جو کہ انزائٹی بھی ہو سکتی ہے، ڈپریشن، اور سونے پہ سہارا یہ کہ اگر آپ کو ایڈینومائسس ہے تو دیٹ کین گیٹ ورس۔ بیلنس ڈائٹ، یعنی آپ بیلنس ڈائٹ لیں جس میں فروٹس اینڈ ویجیٹیبل، وائٹامنس، کاربس، پروٹین، یہ ساری چیزیں شامل ہوں۔ جتنے فروٹس اور ویجیٹیبل برائٹ کلر کے آپ کھا سکتی ہیں وہ آپ لیجئے، دیٹ ریڈیوس، اور اپنا جو انٹیک، چائے کا انٹیک کم کریں، کافی کا انٹیک کم کریں، جو بھی اسٹیمولنٹس ہیں۔ ویسٹ میں ہم کہتے ہیں کہ آپ الکوہول کم سے کم لیں، پاکستان میں اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ انرجی ڈرنکس اوائڈ کریں، جیسے ریڈ بول ہے یا اس قسم کے اور بھی ہیں، دے آر ناٹ گڈ، وہ ان کا نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے۔ یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ وہ کھانے جس سے آپ کا ایسٹروجن لیول، جو کہ فیمیل کے اندر ہارمون ہے، لو ایسٹروجن ڈائٹ آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ اس میں یہ ہے امپورٹنٹ کہ آپ وہ فوڈز لیں جس سے آپ کا ہارمون ایسٹروجن کم رہے۔ اگر ایسٹروجن زیادہ ہوگا تو آپ کا جو ایڈینومائسس ہے یہ اور زیادہ ورس ہوگا۔ آپ نے فیٹی، چربی والی چیزیں، تنبے کا گوشت، بھیڑ کا گوشت، پروسیس شوگر، بہت زیادہ شوگری ڈرنکس، سویا پروڈکٹس، چیز کا استعمال، بہت زیادہ بٹر، بہت زیادہ باربیکیو اسٹف جس میں بہت زیادہ اسموک ہو، برگرز، فاسٹ فوڈ، میکڈونلڈز، یہ ریڈ میٹس، بڑا گوشت، یہ آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ پروسیس جتنے بھی شوگرز ہیں اور وہ خطرناک ہیں، جس میں پاستا، پیزا، پوٹیٹوز، بریڈ وغیرہ، یہ بہت خطرناک ہیں۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جو بیکری پروڈکٹس ہیں دے شوڈ بی بینڈ ان آور کنٹری، دے آر ناٹ گڈ، یہ صحیح نہیں ہے۔ نٹس کا استعمال کریں، دیسی انڈے لیں، مالٹیز، موسمیاں، لوبیا کا استعمال، ڈارک چاکلیٹس، دے گڈ۔ میں نے بتایا کہ جو ریڈ اینڈ گرین ویجیٹیبلز اینڈ فروٹس، ہمارے یہاں سیزنل فروٹس ہیں، بہت اچھے ٹیسٹ کے ہیں پاکستان میں۔ مچھلی کا استعمال، وائٹ میٹ آپ جتنا استعمال لے سکتے ہیں وہ کریں۔ دیسی گوٹ ملک بہت اچھا ہے، جن کو اگر کوئی الرجی ہے تو المنڈ ملک، کوکونٹ ملک، یہ آپ استعمال کیجیے۔
किसी हॉबीज़ में आप इन्वॉल्व हों, रिलैक्सेशन करें, निटिंग, ड्राइंग, फोटोग्राफी, ये आपको आ, आ, एक पॉजिटिव एनर्जी देंगे, यू विल फील बेटर। हमने बिन्त हसन ने लिखा है, सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, अगर मैंने टेस्ट नहीं करवाती तो मुझे इस बीमारी का पता भी ना चलता, तो मैंने किया, क्या करूँ, आप प्लीज़ मुझे बताएं। आप हमारे डॉक्टर्स को दिखा सकती हैं, यू कैन गेट योरसेल्फ चेक्ड, दे आर वेरी हाईली क्वालिफाइड टीम्स ऑफ डॉक्टर्स हैं हमारी, आप बगैर अपॉइंटमेंट के भी आ सकती हैं, दे विल टेक केयर ऑफ यू, यू आर मोर देन वेलकम। इस तरह हिट एंड ट्रायल आप करती रहेंगी तो इसमें नुकसान है। इस बात को आगे बढ़ाते हुए कि जिन ख़वातीन को एडिनोमाइसिस है वो और क्या अपनी ज़िंदगी में करें कि उनमें बेहतरी आए, जैसे मैंने बताया कि गेट इन्वॉल्व इन हॉबीज़, ताकि आपकी इमोशनल हेल्थ ठीक हो, किताबें पढ़ें, निटिंग, ड्राइंग, जिस तरह मैंने कहा, स्विमिंग, एक्सप्रेस योर इमोशंस क्रिएटिवली, अपने इमोशंस को किसी उसमें धारे में लेके आइए, क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व कीजिए, आप चैरिटी वर्क कर सकती हैं, किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो सकती हैं, आप ज़्यादा वक्त यू कैन स्पेंड मोर टाइम्स विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है, विच इज़ लेकिन ख्याल रहे कि हमारी जो इंट्रैक्शन होती है वो खाने के इर्द गिर्द होती है, सो यू डोंट पुट ऑन वेट्स। जब आपका वेट बढ़ता है तो आपके हार्मोन्स भी डिस्टर्ब होते हैं, जब हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तो आपकी और भी चीज़ें ख़राब होती हैं, जिसमें एडिनोमाइसिस कैन गेट वर्स। वार्म बाथ्स, एरोमा थेरेपी, रिलैक्सेशन के लिए, जैसे तेल का मसाज, और बहुत ज़्यादा गर्म पानी से ना अपनाएं, लाइक मीडियम वार्म वाटर। फिर उसके बाद ये कि हमारे यहाँ वी हैव हेल्प, तो मसाज जो है दैट रियली हेल्प्स, आपका जो दौरान खून है वो 60% आपके लेग्स में होता है, और मसाज करने से आपका कार्डिक आउटपुट बेहतर होता है, यू फील गुड। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं, लेकिन अगेन जो बेसिक चीज़ हमें चाहिए होती है टू स्टार्ट वर्किंग ऑन यू इज़ कि आपका हमें अल्ट्रासाउंड मिले, अल्ट्रासाउंड से हमें आइडिया होता है कि जो अच्छे सेंटर्स हैं वहाँ पे एडिनोमाइसिस भी डिटेक्ट कर लेते हैं, सो इसकी कॉन्फर्मेशन अगेन MRI पे होती है, फाइब्रॉइड्स का हमें पता लग जाता है, वेरी इजी टू फाउंड, easy to find and locate. Fibroids demarcated होते हैं, इनकी बाउंड्रीज होती हैं, एडिनोमाइसिस स्प्रेड करता है, इसको जितना आप डिले करेंगे आप उतने प्रॉब्लम में फंसते चले जाएंगे। आप हमारे स्टाफ से रब्ता कर सकती हैं, अगेन डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद, हमारी 2 साइट्स हैं, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल लाहौर, जो कि कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर के सामने है, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, हमारी टीम्स ऑफ डॉक्टर्स डेली अवेलेबल हैं, दिन 12 बजे से लेके शाम गए तक, आप वहाँ पे दिखा सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, जो हमारे दिए हुए नंबर है, वॉक इन्स को भी हम अलाउ करते हैं, उसमें ये कि जो पहले आता है उसको हम पहले देखते हैं। इसी तरह हमारी दूसरी साइट OMI हॉस्पिटल कराची है, जहाँ पे हमारे कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट आर अवेलेबल, हर रोज़ अवेलेबल हैं, और बेसिक चीज़ जो हमें चाहिए वो आपका अल्ट्रासाउंड है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकती हैं फॉर फ्री असेसमेंट, ये मेरे पास आती हैं रिपोर्ट्स, मैं देखता हूँ, देन आई गिव डिसीजन, तो इसमें देर सवेर हो सकती है, तो उसमें आप हमें 1 से 2 दिन का वक्त दीजिए ताकि हम आपका असेसमेंट कर सकें। अभी जैसे यहाँ दिन का वक्त है, पाकिस्तान में रात है, तो करीबन 10-11 घंटे का फ़र्क होता है, और बाज़ औक़ात डिले भी हो जाता है, बहुत सी रिपोर्ट्स आ जाती हैं हमारे पास, सो बेयर विद अस, हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए। अगेन डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद एक्सप्लेनिंग कि एडिनोमाइसिस क्या है, इसका इलाज क्या है और कैसे किया जाता है। तानिया आपके कमेंट्स देख लिए हैं, और मैंने आपको असेसमेंट भी हम दे चुके हैं, so there is no more to talk about it. अगर आप इलाज कराना चाहती हैं तो we welcome you,
آپ کو ویلکم کرتے ہیں, آپ کا علاج ہو جائے گا. یاد رہے کہ ہمارے جو پیشنٹس ہیں وہ فرام آل اوور دا ورلڈ آ رہے ہیں, اور صرف پاکستان سے نہیں ہیں, آل دا وے فرام نارتھ امریکہ, نیو یارک سے بھی فالو کرتے ہیں, ٹیکسس سے, شکاگو سے, because it's better and cheaper in Pakistan. کینیڈا سے ہمارے بہت سے پیشنٹس ہیں, ٹورنٹو ایریا سے, یو کے سے جیسے میں نے بتلایا, مانچسٹر, لنڈن, برمنگھم, یہاں سے ہمارے پیشنٹس ہیں, فرانس سے ہمارے, پیرس سے ہمارے پیشنٹس ہیں, اور آل اوور. یہ انتہائی ایکسپینسو پروسیجر ایون ان مڈل ایسٹ اینڈ یو ایس. اگر آپ کے پاس انشورنس نہیں ہے تو اٹ may cost you thousands of dollars. تو وی ٹرائی آر بیسٹ کہ آپ کو ایک ریزنیبل اور ویری کاسٹ ٹو کاسٹ سروس پرووائڈ کی جائے. وی آر ڈوئنگ فار دا لاسٹ 5 years, 5 سال سے کر رہے ہیں, اور ہمارے پیشنٹس ایون آسٹریلیا, ساؤتھ افریقہ, وہاں سے بھی ہمارے پیشنٹس آئے ہیں اور علاج کر کے گئے ہیں. الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے, صحت یاب ہیں, دے آر ڈوئنگ ویل. سو اس سلسلے میں جو بھی ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں, رہنمائی کر سکتے ہیں, ایڈینومائسس, فائبرائڈ یا انفرٹیلیٹی, ہم آپ کی ہیلپ کریں گے. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0330-296-3300. دوسرا نمبر ہے 0331-259-7322, 0330-296-3300, 0331-259-7322. Dr. Elaine Paulus, please could suggest me PCOS related fertility. What next step must be taken after trying 3 inductions already? It's not a straightforward answer to it. You need complete evaluation. If you are overweight, agar aapka wazan zyada hai, we need to reduce your weight and then try inducing you. Infertility is a big topic. People don't realize that they just blame women. Yani women ko hi blame kiya jata hai, jabki problem I see almost 40 to 60% there is a problem in the males. Agar aapko induction bhi ho gaya hai, and then you can see follicles and all that, there has to be a problem in the male. Usme we need to check if their sperm motility is normal. Agar unki sperm motility shape کیسی ہے, مورفالوجی کیسی ہے, موٹیلیٹی کیسی ہے, اور اس سے بھی نہیں اگر پتہ لگتا تو then we have to do DNA fragmentation index test. اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اگر ان کا DNA نارمل ہے so they have a high chance of conceiving. اگر نہیں ہے تو پھر یہی چل رہا ہوتا ہے کہ ایک ہی کے اوپر سارا بلیم چل رہا ہوتا ہے. But again, we are available, our team is available to do assessment at Hamid Lateef Hospital in Lahore and OMI Hospital in Karachi. So اس stage پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا, اجازت دیجیے, and اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.